हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मित्र, आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के 7वें सीजन की मेजबानी कौन राज्य करेगा? दोस्तों ये गोवा करने वाला है। दोस्तों ये गोवा करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नौ प्रस्तावित आर्थिक स्थिरता फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? दोस्तों ये 1 लाख करोड़ है। दोस्त 1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्माग ईटिंग धुआं सोखने वाली सतहों के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों यह आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, वित्तीय वर्ष 2026 FY26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बनी है? दोस्त तो यह NMDC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? दोस्तों यह है महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया महोत्सव सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों यह है नई दिल्ली में है। दोस्त असम के जीआई टैग वाले जोहा चावल की पहली निर्यात खेप किन देशों को मिली है? दोस्तों यह ब्रिटेन और इटली को। अगला क्वेश्चन, चाइनीज ग्रांड प्रिक्स में पहली जीत दर्ज करने के बाद फार्मूला 1 रेस जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन है? दोस्तों यह है इंड्रिया किमी एंटोनिली मर्सिडी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मुंडा कोरा कुंभकार सदगोपे और डोम जैसे हाशिए के समुदाय के लिए नए हाल में भारत का पहला एकीकृत डिजिटल सेवा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्त ये है उमरी गांव, गुना, MP में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय एथलेटिक्स ने ट्रिपल जंप का इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और अमेरिका में NCAA इंडोर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? दोस्तों यह सिल्वा प्रभु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे, हाल ही में समाचारों में रहा प्रसिद्ध मथुआ धर्म मेला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। अगला, भारत में पहली भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य में जीव सर्वेक्षण के दौरान 9 प्रजातियों की खोज की गई। यह अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों है R वैरामुथु को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण ने गोद लेने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। CARA किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? दोस्तों यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों ये है जयंती कुमारेश को, जयंती कुमारेश को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला, वित्तीय वर्ष 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बन गई है? तो NMDC लिमिटेड। इस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपने करियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह स्मृति मंदाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? दोस्तों यह है गुजरात। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल और सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने प्रहरी योजना शुरू की है? दोस्तों यह हरियाणा। किस देश के हेक्सागन एलायंट नामक नए भू राजनीतिक समूह का प्रस्ताव किया है? दोस्तों यह इजरायल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, 98वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों यह भैया वन बैटल आफ्टर अनदर। अगला, 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों यह माइकल B जॉर्डन। 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार जीता है जेसी बकली। हाल ही में खबरों में रहा सज्जिल, जिसे
डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है कि इस देश द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, ईरान के द्वारा। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, ये चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। अरावली की 100 मीटर की सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्त, कंचन देवी करेंगी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किस पुस्तक ने जीता है दोस्तों, ये जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया ने। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ने किसने जीता है दोस्तों, ये नवतेज सरना उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे जीता है दोस्तों, यह प्रीतपाल सिंह बेताल काव्य सफर जारी। तो भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों, ये हैं मयंक चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, ये है 116वां शीर्ष। फिनलैंड। कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, तो यह माल्टा। यूरोपीय संघ की सबसे छोटी राजधानी। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो यह म्यांमार नायपीडा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन देश कर रहा है दोस्तों, यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विक्रम दोरईस्वामी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में खबरों में रहे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों, यह तमिलनाडु में। हाल ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दंत आयोग NDC का गठन किया गया। इस नवनिर्मित आयोग द्वारा किस निकाय को प्रस्थापित किया गया है दोस्तों, यह भारतीय दंत परिषद। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को चेन्नई प्रीमियर स्क्वैश की लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया, तो यह सौरभ घोषाल है। भारत का कौन सा शहर 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्तों, यह है भुवनेश्वर। हाल ही में थाईलैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, यह अनुतित चरणबिराकुल भूम जैथाई पार्टी। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।